Okay guys, so this is Hitesh Tripathi and this is Code Force editorial of Code Forces round 651 div 2 question C number game. Okay, before this अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो. मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड वेब डी एंड लाइव कॉन्टेस्ट के एडिटोरियल्स लेके आता हूँ. ओके ठीक है. क्वेश्चन सी, व्हाट वी वर हैविंग इज, हमारे पास दो प्लेयर थे, आशीष गुप्ता एंड फास्टेस्ट फिंगर. ठीक है. फर्स्टली आशीष गुप्ता जब जब कॉन्टेस्ट बनाते हैं तब तब मेरी रेटिंग गिरती है. ठीक है. तो क्वेश्चन, हमारे पास ये दो प्लेयर थे एंड एक नंबर था. ठीक है, एन. अब हमें क्या करना था, वन चांस में जिसके पास एन होता था तो एन का जो ऑड डिवाइज़र होता था ग्रेटर देन वन, या तो वो उससे डिवाइड कर सकते थे या फिर क्या कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट वन इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन वन. ठीक है. ये दो मूव चल सकते थे एंड इन दोनों में से जिसके पास जिसकी भी चांस होती थी. ठीक है. एंड आशीष गुप्ता पहले शुरू कर रहा है. ठीक है. और ऑब्वियसली जब किसी जब किसी प्लेयर की चांस आएगी और उसके पास कोई चांस मूव नहीं बचेगा तो वो हार जाएगा. ठीक है. तो हमें एंड में बताना है कौन जीतेगा. ठीक है. दो मूव्स क्या क्या हैं, या तो वो ऑड डिवाइज़र ग्रेटर देन वन से डिवाइड कर दे, एल्स क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट वन इफ एन इज़ ग्रेटर देन वन. ओके. सो क्वेश्चन बताता हूँ. लेट सपोज 12 के लिए हम देखते हैं. ठीक है. n इज इक्वल्स टू 12. हमारे पास एक नंबर है, हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 की पावर x 3 की पावर y. ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हम देखें तो 5 की पावर z एंड 7 की पावर a. ठीक है. ये हमारे पास कोई एक नंबर है, फॉर सपोज ये हमारे पास कोई एक नंबर है कैपिटल Z. ठीक है. हम उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब क्या हम करेंगे, अब मान लो पहले आशीष गुप्ता चला. ठीक है. और दूसरे में फास्टेस्ट फिंगर. ठीक है. हमने क्या किया, आशीष गुप्ता की टर्न है. ठीक. अगर इस नंबर में ये फैक्टर्स भी हैं और ये फैक्टर्स भी हैं. ठीक है. ऑड भी हैं और इवन फैक्टर्स भी हैं. एंड तो आशीष गुप्ता क्या करेगा, आशीष गुप्ता सारे ऑड फैक्टर्स, पहला केस तो हम क्या देखते हैं, पहला केस हम ये देखते हैं कि अगर एक नंबर है जो n है. ठीक है. n अगर ऑड है. ठीक है. तो आशीष गुप्ता पहले ही जीत जाएगा, बिकॉज वो पूरे के पूरे उसी नंबर से डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि डिवाइड n बाई एनी ऑफ इट्स ऑड डिवाइजर ग्रेटर देन वन. ठीक है. डिवाइजर ऑफ ए नंबर इंक्लूड द नंबर इटसेल्फ. तो हम उस नंबर से भी उसको डिवाइड कर सकते हैं. तो अगर n ऑड है तो आशीष गुप्ता क्या करेगा, डायरेक्टली ऑड नंबर को ऑड उसी नंबर से डिवाइड कर देगा और जीत जाएगा. ठीक है. तो आंसर इस केस में आशीष गुप्ता. अब सेकेंड केस, अगर n इज इक्वल्स टू वन है. ठीक है. फर्स्ट केस तो हमने बता दिया. सेकेंड केस, अगर n इज इक्वल्स टू वन है. ठीक है. उस केस में क्या होगा, आशीष गुप्ता हार जाएगा, फास्टेस्ट फिंगर जीत जाएगा. ठीक है. बिकॉज आशीष गुप्ता के पास कोई मूव नहीं बचेगा. अब सेकेंड क्या है, n इज इक्वल्स टू टू है. ठीक है. उस केस में क्या होगा, आशीष गुप्ता जीत जाएगा, बिकॉज वो वन माइनस कर देगा ऑब्वियसली, क्योंकि टू के कोई भी ऑड डिवाइज़र नहीं है तो वो वन माइनस करेगा और फिर उसके बाद फास्टेस्ट फिंगर के पास कोई मूव नहीं बचेगा तो आशीष गुप्ता जीतेगा. अब व्हाट इफ थर्ड केस हमारा क्या बनेगा, फोर्थ केस सॉरी, n इज ग्रेटर देन टू एंड n इज इवन. n इवन है जब हमारा n ऑड भी नहीं है, वन भी नहीं है, टू भी नहीं है. उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अपने नंबर को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है. हमने n को एक्सप्रेस किया 2 की पावर x एंड फॉर सपोज ये 3 ऑड डिवाइजर्स हैं. ठीक है. ऑड डिवाइजर्स की पावर y. ठीक है. ओके. अब अगर n इवन है और ये भी x डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 है. ठीक है. तो लेट से 2 की पावर 2 है ये और ऑड डिवाइजर्स की पावर लेट से 5 है. ठीक है. अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आशीष गुप्ता की टर्न है, फॉर सपोज आशीष गुप्ता की टर्न है,
उसने क्या किया, सारे ऑड डिवाइजर से डिवाइड कर दिया n को, ठीक है, डिवाइजर से डिवाइड कर दिया। तो अब n इज इक्वल्स टू क्या बचा, 2 की पावर 2, ठीक है। अब किसकी टर्न है, फास्टेस्ट फिंगर की टर्न है। तो फास्टेस्ट फिंगर के पास ऑब्वियसली ऑड डिवाइजर नहीं बचे एक भी, है ना, ऑड डिवाइजर नहीं बचे तो क्या करेगा, -1 करेगा। अगर 2 की पावर 2 से -1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये ऑड बन जाएगा, ठीक है। तो कौन जीत जाएगा यहाँ पे, इस केस में आशीष गुप्ता जीत जाएगा। तो एक केस हमारे पास क्या हो गया, अगर ऑड डिवाइज़र जो है हमारे वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब ऑड डिवाइज़र ऐसा नहीं है कि 0 है, ठीक है, ऑड डिवाइज़र ग्रेटर देन 1 है एंड इवन डिवाइज़र भी ग्रेटर देन 1 है। वाई, अभी बताता हूँ। ऑड डिवाइज़र इवन डिवाइज़र है तो उस केस में हमेशा हमारा आशीष गुप्ता जीतेगा। अब एक केस बनता है, फिफ्थ केस, ठीक है, फिफ्थ केस सॉरी, जब इवन डिवाइज़र 2 है, मान लो n जो है आपका वो कितना है, 2 की पावर 1 है एंड ऑड डिवाइजर्स की पावर फॉर सपोज 5 है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा, पहली टर्न आशीष की आई, ठीक है, पहली टर्न आशीष की आई और आशीष ने क्या किया, आशीष ने हमारे ऊपर वाले केस के अकॉर्डिंग पूरे ऑड निकाल दिए। अब दूसरी टर्न किसकी आई, और पूरे ऑड निकालने के बाद n कितना हो गया, 2 की पावर 1। अब दूसरी टर्न किसकी आई, फास्टेस्ट फिंगर की, ठीक है। फास्टेस्ट फिंगर ने क्या किया, ऑड डिवाइज़र है नहीं, -1 कर दिया 2 से, बचा आंसर 1। तो इस केस में क्या होगा सॉरी, आशीष गुप्ता अब क्या होगा, हार जाएगा, आशीष गुप्ता हार जाएगा, फास्टेस्ट फिंगर जीत जाएगा, ठीक है। तो हमें 2 केस यहाँ पे मिल गए। 2 केस कौन से, अगर जो इवन डिवाइज़र की पावर है मतलब 2 की पावर है जो, वो ग्रेटर देन 1 है, जब तो हमारा आशीष गुप्ता जीतेगा, और अगर 1 है तब आशीष गुप्ता इस केस में क्या करेगा, इस केस में आशीष गुप्ता क्या करेगा, ये केस हमारा क्या बना, 2 की पावर तो 1 है लेकिन ऑड की पावर जो है हमारे, ऑड की पावर मान लो 3 है। आशीष गुप्ता की टर्न है, ऑप्टिमली खेलना है, ठीक है, सबसे बड़ी बात ऑप्टिमली खेलना है। तो वो क्या करेगा, वो एक ऑड रहने देगा, एक ऑड डिवाइज़र इसमें, ठीक है, एक ऑड डिवाइज़र रहने देगा और ऑब्वियसली क्या करेगा, आप 2 ऑड डिवाइज़र से डिवाइड कर देगा। तो अब n में क्या बचेगा हमारा, 2 की पावर 1 और ऑड डिवाइज़र 1। अब किसकी टर्न है, फास्टेस्ट फिंगर की, ठीक है। अब फास्टेस्ट फिंगर क्या करेगा, ऑब्वियसली ऑड डिवाइज़र बचा है तो ऑड डिवाइज़र से डिवाइड करेगा, या फिर अगर वो -1 भी करता है, ठीक है, -1 करेगा तो तब भी आशीष गुप्ता जीत जाएगा, बिकॉज टोटल नंबर ऑड बन जाएगा। और अगर ऑड डिवाइज़र से डिवाइड किया, ठीक है, तो नेक्स्ट में n क्या बन जाएगा, 2, और आशीष की टर्न आएगी, आशीष इससे -1 कर देगा और इस केस में भी आशीष गुप्ता जीत जाएगा, ठीक है, सॉरी, इस केस में भी आशीष गुप्ता जीत जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास काफ़ी सारे केसेस बन रहे हैं। मैं सम अप कर देता हूँ केसेस को। फर्स्टली व्हेन n इज़ ऑड तब तो आशीष गुप्ता जीतेगा। सेकेंडली n इज इक्वल्स टू 1 है तब आपका फास्टेस्ट फिंगर जीतेगा, ठीक है, क्योंकि आशीष गुप्ता की टर्न नहीं बची। n इज इक्वल्स टू 2 है, जब आशीष गुप्ता -1 करेगा पहले, उसके बाद फास्टेस्ट फिंगर की टर्न नहीं बचेगी तो आशीष गुप्ता जीतेगा, ठीक है। थर्ड केस, लास्ट केस एक एल्स बनेगा जब n इज़ ग्रेटर देन 2 है हमारा और n mod 2 इज इक्वल्स टू 0 है, n इवन भी है, ठीक है। उस केस में हम चेक करेंगे अपने नंबर के डिवाइजर्स कैसे, कितने 2 की पावर कितनी है और ऑड डिवाइजर्स कितने हैं ये निकाल लेंगे हम, ठीक है। हमें मान लो मिल गई यहाँ पे x मिल गई 2 की पावर, y मिल गई हमारे पास ऑड डिवाइजर्स की पावर, ठीक है। अब देखेंगे हम 2 की पावर, अगर x जो है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और y भी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, उस केस में हमारा आशीष गुप्ता ही जीतेगा। क्यों x अगर ग्रेटर देन 1 है, सॉरी, ठीक है, x ग्रेटर देन 1 है और ऑड डिवाइजर्स प्रेजेंट है, y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एक केस क्या बना, x ग्रेटर देन 1 है
1 है एंड y ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में क्या होगा, आशीष गुप्ता जीतेगा। क्यों आशीष गुप्ता सारे के सारे ऑड डिवाइजर्स y निकाल देगा, बचेंगे इवन डिवाइजर्स। तो जैसे ही वो -1 करेगा तो आशीष गुप्ता जीत जाएगा नेक्स्ट चांस में। अब सेकंड केस क्या बना, जब हमारी x की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 है या 0 है 1 है या 0 है और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। उस केस में आशीष गुप्ता क्या करेगा, y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ठीक है, सॉरी y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। उस केस में आशीष गुप्ता क्या करेगा, एक छोड़ के सारे ऑड निकाल देगा, ठीक है, एक छोड़ के सारे ऑड निकालेगा। तो क्या हो जाएगा, x तो 0 रह जाएगा, y 1 हो जाएगा, ठीक है, y 1 हुआ। अब क्या हुआ, फास्टेस्ट फिंगर ने आपका ये ऑड डिवाइजर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब नंबर क्या बन गया, n बन गया हमारा 1, ठीक। अब आशीष गुप्ता की टर्न नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका फास्टेस्ट फिंगर जीत जाएगा। एक केस बनेगा जब आपका x ग्रेटर देन 1 है और x इज इक्वल्स टू 1 है, सॉरी ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 है एंड y ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इस केस में आप ऑब्जर्व करो खुद से, इस केस में भी आशीष गुप्ता जीत जाएगा, ठीक है। मैं सिंपली आपको कोड दिखाता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। वैसे आपको समझ में आ गया होगा ऑब्वियसली, इतने में भी। कोड देख लेते हैं। मेरा कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, तो ऑब्वियसली मैंने कहीं और से किया, लेकिन लॉजिक दोनों का सेम है, ठीक है। नाउ इफ n इज इक्वल्स टू 1, ऑब्वियसली फास्टेस्ट फिंगर जीतेगा। n इज इक्वल्स टू 2, तो आशीष गुप्ता जीतेगा, क्योंकि आशीष गुप्ता -1 कर देगा और नेक्स्ट फास्टेस्ट फिंगर के पास कोई चांस नहीं बचेगा, ठीक है। n mod 2 इज इक्वल्स टू 1 है अगर, मतलब n ऑड है, तो आशीष गुप्ता जीतेगा, सारे के सारे n से डिवाइड कर देगा। अब एल्स, अगर इनमें से कोई केस नहीं है, जब हम क्या करेंगे, काउंट r में क्या कर रहे हैं, हम अपने ऑड डिवाइजर्स काउंट कर रहे हैं। काउंट 2 में 2 की पावर काउंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने स्क्वायर रूट ऑफ n तक लूप चलाया। स्क्वायर रूट ऑफ n तक क्यों, क्योंकि मैक्सिमम डिवाइजर ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ n के नीचे ही होगा या स्क्वायर रूट ऑफ n होगा, ठीक है। नाउ अगर n mod i इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब i अगर डिवाइज़र है, जब हम क्या करेंगे, i से डिवाइड करते जाएंगे और अगर n को अपडेट करते जाएंगे, और अगर 2 है i तो 2 का काउंट बढ़ाएंगे, एल्स में और डिवाइजर्स का काउंट बढ़ाएंगे। अब इफ़ लास्ट में हमने सारे n से डिवाइड कर दिया है, स्टिल अगर हमारा n 2 बच गया है, तब हम एक बार और अपडेट कर देंगे कि काउंट हमारा 2 है, क्योंकि लास्ट में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ, और अगर n ग्रेटर देन 2 है, मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना कि कोई प्राइम नंबर बच जाए, 7 हो गया, 11 हो गया, तो उसके लिए तो कोई आपको डिवाइज़र मिलेगा नहीं, तो आप क्या कर देंगे, ऑड डिवाइज़र सीधे उसके लिए अपडेट कर दिया, प्राइम नंबर के लिए, जो एंड में बचेगा 3, 5, 7 ऐसा कुछ, ठीक है। नाउ एंड कंडीशन हम देखेंगे, अगर काउंट ऑफ 2 आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, काउंट ऑफ 2 ग्रेटर देन आपका 1 है, तो आप डायरेक्टली काउंट ऑफ r चेक करोगे। अगर काउंट ऑफ r ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, आप कह सकते हो, ग्रेटर देन काउंट ऑफ r 0 है, तो आप क्या करोगे, उस केस में आप सारे के सारे ऑड डिवाइजर से डिवाइड कर दोगे, आशीष गुप्ता डिवाइड कर देगा, फिर नेक्स्ट चांस में वो -1 करेगा बचे हुए n से, और ऑटोमेटिकली आशीष गुप्ता जीत जाएगा। और अगर काउंट ऑफ r 0 है, तो उस केस में फास्टेस्ट फिंगर, ठीक है। अब एक केस बना, काउंट ऑफ 2 या तो 0 है, या तो काउंट ऑफ 2 0 है या तो 1 है, ठीक है। काउंट ऑफ 2 1 है, तो आप काउंट ऑफ r चेक करोगे, अगर काउंट ऑफ r ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और काउंट ऑफ 2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, काउंट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड काउंट ऑफ ऑड अगर आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा,
आशीष आपका काउंट ऑफ R -1 ऑड निकालेगा, ठीक है। ठीक है, काउंट ऑफ R -1 ऑड निकालेगा आपका आशीष, ठीक है। नेक्स्ट चांस में क्या होगा, फास्टेस्ट फिंगर आपके जो एक ऑड डिवाइजर बचेगा उससे डिवाइड करेगा, और नेक्स्ट चांस में आशीष -1 करके फिर से जीत जाएगा, ठीक है। अगर काउंट ऑफ R अभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं है, काउंट ऑफ R ही 1 है, काउंट ऑफ R ही 1 है, ठीक है, तो काउंट ऑफ R -1 से डिवाइड कर ही नहीं सकता वो, ठीक है, तो उसको -1 ही करना पड़ेगा, तो उस केस में फास्टेस्ट फिंगर जीत जाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें थोड़े से ज़्यादा केसेस थे, बस आपको वो केसेस ऑब्जर्व करने थे। इनिशियली मेरा भी एक केस फंस रहा था, वो कोई इसी में से एक केस था शायद, वो यही वाला केस था शायद, ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। ओके गाइस, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वेब डी एंड एडिटोरियल्स लाता हूँ लाइव कॉन्टेस्ट के। थैंक यू गाइस।